पाकिस्तान के वजीर तवानाई की जानब से मुल्क में मौजूद तमाम IPPs की मुद्दत खत्म होने का ऐलान किया गया है और बताया गया है कि सन 2053 और 54 के अंदर पाकिस्तान का आखिरी IPP भी रिटायर कर दिया जाएगा। ये सुक्खी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि सन 2024 में ऑपरेशनल हुआ था। इससे इस वक्त बिजली का एक यूनिट 28 रुपये में पैदा हो रहा है और ये पन बिजली मंसूबा हर साल 29 अरब रुपए हमसे कैपेसिटी पेमेंट यानी किराए की मद में वसूल कर रहा है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगले 10 सालों के दौरान हम पन बिजली के 9755 मेगावाट सलाहियत के डैम्स मुकम्मल करने जा रहे हैं, जिसमें दियामिर बादशाह, दासो और दीगर डैम्स हैं। लेकिन उनसे बिजली का एक यूनिट 15 रुपये में पैदा होगा। इसके साथ साथ आप आज की वीडियो में यह भी जान सकेंगे कि किस तरह इंडियन पंजाब के अंदर तो हर घर के लिए 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना पड़ रहा है और अगर आपने उससे एक यूनिट भी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल किया तो आप इंतहाई महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान का आखिरी IPP यानी प्राइवेट बिजली घर सन 2053-54 में रिटायर होगा। उस वक्त तक हमारे सिस्टम में हर जो पावर प्लांट है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की 25 साल या 30 साल मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ही रिटायर होगा। इस वक्त मुल्क में 100 प्राइवेट बिजली घर लगे हुए हैं जिनसे बिजली पैदा करने की सलाहियत तकरीबन 25,000 मेगावाट है। सबसे आखिरी जो बिजली घर प्राइवेट सेक्टर ने पाकिस्तान में लगाया वो सुक्खी किनारी पन बिजली मंसूबा है। ये पानी से बिजली बनाता है लेकिन है प्राइवेट बिजली घर। 884 मेगावाट का ये मंसूबा है। पहले 12 साल ये 28 रुपये फी यूनिट वाली महंगी बिजली में देगा जो कि 10 US सेंट के हिसाब से आज के रेट पर है। अगले जो साल हैं तकरीबन 18 साल ये 5.55 US सेंट के हिसाब से बिजली देगा, 15 रुपये यूनिट। एवरेज आज के हिसाब से इसका रेट 30 सालों का 25 रुपये यूनिट है। अगर डॉलर इसी लेवल पे रहता है, डॉलर महंगा होता है तो ऑब्वियसली इसका रेट भी ज्यादा होगा। क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर की मदद से ये पन बिजली मंसूबा लगाया है, CPEC का मंसूबा है। इसके साथ साथ करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तकरीबन 720 मेगावाट का, वो भी CPEC का मंसूबा है। 2 पन बिजली के मंसूबे हैं, दोनों से बिजली तकरीबन 28-29 रुपये यूनिट आजकल हम लोग ले रहे हैं। लेकिन इसके पैरेलल हम लोग वो डैम्स और पन बिजली मंसूबे जो अपनी जेब से लगा रहे हैं, जैसे हमारा दियामिर बादशाह डैम है, दासू डैम है, तरबेला 5 है और मोहम्मद डैम है। मजमूई तौर पर 9755 मेगावाट के ये पन बिजली मंसूबे अगले 10 सालों में सिस्टम में आ जाएंगे मुख्तलिफ फेजेस के अंदर। इनसे बिजली 15 रुपये यूनिट पैदा होगी। उसकी वजह क्या है? ये किराए पे लगे हुए यूनिट्स नहीं है, ये हमने अपने वसाइल से या कर्जा अरेंज करके लगाए हुए हैं। तो हमने इसके ऊपर उस तरह मुनाफा और किराया अदा नहीं करना जिस तरह CPEC के मंसूबों के लिए अदा कर रहे हैं या IPPs प्राइवेट बिजली घरों के लिए कर रहे हैं। यह फर्क होता है जब आप अपनी जेब से मंसूबा लगाते हैं या आप किसी को मुनाफा देने के लिए मंसूबा लगाते हैं। अब सुक्खी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट CPEC का बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है। 29 अरब रुपए हर साल इसका हम सिर्फ किराया अदा करेंगे जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं और 30 सालों के अंदर इस मंसूबे से हमें 870 अरब रुपए किराया चला जाएगा। यह मंसूबा चाइना की कंपनी ने 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की लागत से लगाया था और हमसे 30 सालों में 3 अरब 12 करोड़ डॉलर्स वसूल करेगी, यानी कि 73% मुनाफा वो कंपनी हमसे इस इन्वेस्टमेंट पर वसूल करेगी। अगले 10 सालों के दौरान एक और बहुत आम मंसूबा ऑनलाइन आ जाएगा, चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो इन दोनों को क्लब करें, पन बिजली के मंसूबे और न्यूक्लियर, तो 10,955 मेगावाट के सस्ती बिजली वाले मंसूबे सिस्टम में शामिल होंगे। न्यूक्लियर से बिजली 15 से 18 रुपये यूनिट हमें मौसूल होगी क्योंकि न्यूक्लियर को लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
न्यूक्लियर का फ्यूल तो बहुत सस्ता है, 2 रुपये यूनिट फ्यूल कॉस्ट पड़ती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा होती है तो उसकी कॉस्ट उस हिसाब से ज़्यादा है। और फिर ये भी बताया गया है कि ये जो हम डैम्स अपनी जेब से बना रहे हैं, द्यामिर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, तरबेला डैम का फेज़ 5 और इसके साथ साथ जो दासू डैम है, इससे हमारी बिजली की ओवरऑल कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। साथ 9000 मेगावाट के जो मंसूबे खत्म किए गए हैं, अगर वो खत्म ना किए जाते तो क्या होना था, हमारे फी यूनिट कीमत के अंदर 4 रुपए का इजाफा उन 9000 मेगावाट के मंसूबों के लिए करना पड़ना था, क्योंकि उनके लिए प्राइवेट सेक्टर 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता, हर साल हमें 400 अरब रुपए उन्हें देने पड़ते, तो उनसे जो बिजली पैदा होनी थी वो हमारे लिए मजीद वबाले जान बननी थी। शुक्र है हम मजीद वबाले जान बनने से बच गए। अब देखिए, ये तो रुदात है हमारे यहाँ जो जुल्म किया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर आपको जो बिजली के बिल आ रहे हैं, उनके ऊपर जो QR कोड बना आ रहा है जिससे आप स्कैन कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद हुकूमत की जानब से ये जांचना है कि एक घर के अंदर अगर 1 मीटर से ज़्यादा मीटर लगे हुए हैं तो आप QR कोड स्कैन करेंगे तो तब भी पता लग जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो तब भी पता लग जाएगा। यानी अगर आपने घर में 2, 3, 4 मीटर लगवाए हुए हैं तो एक को अपने अटैच करेंगे ना ID कार्ड के साथ, तो उसके अलावा बाकी जो मीटर है उनका क्या करेंगे? अच्छा, वो किसी और भाई के नाम पे करेंगे तो उसके नाम पे कोई और मीटर भी तो होगा, या अगर वो वाकई इंडिपेंडेंट है तो उसका मीटर अलहदा से रजिस्टर हो जाएगा। तो हुकूमत इस तरीके से जांचना चाह रही है कि सिर्फ गरीब तीन लोगों को जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें सब्सिडी दे, उनके अलावा किसी को ना दे। मिडिल क्लास के लिए इस हुकूमत के पास कोई रिलीफ नहीं है। अब 3 साल पहले तक वो लोग जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते थे उनके 95 लाख मीटर लगे हुए थे। अब मुल्क में 2 करोड़ 15 लाख घराने ऐसे हैं जिनके महीने का बिल 200 यूनिट से कम आता है। उसकी 2 रीजंस हैं। एक, लोगों ने 7 सोलर लगवा लिए हैं, कुछ बिजली सोलर से हासिल करते हैं, रात के टाइम पे सिर्फ वो वापडा से बिजली लेते हैं, तो 200 यूनिट से कम वो बिजली कंज्यूम करते हैं, वो तो बच जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने सोलर को हुकूमत के साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि नेट मीटरिंग पे है, तो वो पकड़ा जाएगा, उसको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। हाँ, जिसका सोलर नेट मीटरिंग के जरिए, ग्रीन मीटर के जरिए हुकूमत के साथ अटैच नहीं है और वो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करता है, उसे सब्सिडी मिलती रहेगी। फिर ऐसा शख्स जिसने अपने घर में रिश्वत दे दिला के 2, 3, 4 मीटर लगवाए हुए हैं, वो पकड़ा जाएगा, उसके मीटर्स के ऊपर बिजली का यूनिट महंगा ही पड़ेगा। और इस वक्त पाकिस्तान में घरेलू सारिफीन के लिए जो बिजली का 1 यूनिट है वो हुकूमत के बकौल 36 रुपये का है, पहले ये 43 रुपये का था। और हुकूमत का क्लेम ये है कि आज से 3 साल पहले इंडस्ट्री को जो बिजली का 1 यूनिट 62 रुपये ऑन एवरेज मिल रहा था, अब वो 42 रुपये ऑन एवरेज मिल रहा है। देखें, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट माहाना अगर आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई बिल नहीं आता। तमिलनाडु के अंदर 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल नहीं आता। अब इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर की जो बात सुनते हैं 600 यूनिट की, तो वहां पर 2 महीने बाद बिल आता है। जैसे पंजाब के बहुत सारे इलाकों में आज भी पानी का बिल 2 महीने बाद इकट्ठा आता है, वहां बिजली का बिल 2-2 महीने के बाद आता है, यानी कि साल के सिर्फ 6 बिल आते हैं बिजली के। तो 600 यूनिट अगर आपने 2 महीने में इस्तेमाल किए तो आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। 605 कर लिए, 800 कर लिए, 1000 यूनिट कर लिए, तो आपको टोटल बिल अदा करना पड़ेगा। ये वजह है वहां पर 90% लोग बिजली की सब्सिडी ले रहे हैं। और हमारे यहाँ हालात क्या हैं? फिलहाल हुकूमत के बकौल 86% लोग सब्सिडी ले रहे हैं, लेकिन इस QR कोड को स्कैन करने या ना करने की सूरत में दोनों तरह से 86% से ये शरह कम होकर मुझे लगता है 40 के करीब आ जाएगी। और जो मिडिल क्लास है, जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं, वो सबसे ज़्यादा हर्ट होंगे। ये हुकूमत जिसने इक़्तिदार में आने से पहले दावा किया था कि वो 200 यूनिट बिजली के मुफ्त देगी, अब वो 200 यूनिट सब्सिडाइज देने के लिए भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।